अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर रूमी स्टोरी। आज की स्टोरी जो है वो एक फेक रेसलर के बारे में है। पुराने दौर में बल्कि पुराने दौर में क्या आजकल भी ईरान के शहर जिसको पहले पर्शिया कहा जाता था, वहाँ एक शहर है उनके कैपिटल तेहरान से कुछ फासले पर जिसका नाम है कज़वीन। उस शहर में बड़ा फेमस हुआ करता था कि जो रेसलर्स होते थे वो अपने बॉडी पार्ट्स पे टैटूज जो है वो बनवाते थे, जो उनकी ब्रेवरी को और उनकी माइटीनेस को शो करते थे। अब एक दिन क्या होता है कि एक फेक रेसलर जो असल में रेसलर नहीं होता, वो चाहता है कि मैं भी एक टैटू आर्टिस्ट के पास जाऊं और अपनी बॉडी पे जो है वो एक टैटू बनवाऊं ताकि मैं भी बहादुर अपने आप को जो है वो शो कर सकूं। तो वो टैटू आर्टिस्ट की दुकान में जो है वो दाखिल होता है और उसको कहता है कि मेरे लिए एक बड़ा ही खूबसूरत सा जो है वो टैटू मेरी बॉडी पे बनाओ। तो टैटू आर्टिस्ट आगे से उससे पूछता है कि किस चीज़ का टैटू जो है वो आपकी बॉडी पे बनाया जाए। तो वो जो शख्स है आगे से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरा जो ज़ोडिएक साइन है वो लेओ है, तो तुम जो है वो मेरे लिए एक बड़ा फियर्स किस्म का जो है वो लायन बनाओ मेरी बॉडी पे। तो टैटू आर्टिस्ट कहता है कि ठीक है। वो उसको बिठा देता है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नीडल्स जो हैं और स्प्रे जो है सारी चीज़ें तैयार करता है और वो टैटू बनाना शुरू करता है। जैसे ही वो थोड़ी सी नीडल्स जो है वो लगाता है उसकी बॉडी को, जो फेक रेसलर है वो अ, तड़प उठता है पेन से और उसकी आंखों से जो है वो आंसू जारी हो जाती हैं। तो वो उसे कहते हैं कि रोक दो रोक दो रोक दो, और जो है वो टैटू आर्टिस्ट से पूछता है वो फेक रेसलर कि ये तुमने कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो शेर का मेरे मेरे जिस्म पे बनाना शुरू किया है। तो टैटू आर्टिस्ट उसे बताता है कि मैंने दुम से जो है वो शेर की दुम जो है वो सबसे पहले बनाना स्टार्ट की है। तो जो फेक रेसलर है वो कहता है कि नहीं नहीं दुम रहने दो, तुम पहले कहीं और से शुरू करो। तो जो टैटू आर्टिस्ट है वो बड़ा हैरान होता है और वो कहता है चलो ठीक है, और वो दोबारा से काम में लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा टैटू बनाना शुरू करता है तो जो रेसलर फेक रेसलर है वो दोबारा से तड़प उठता है और कहता है कि अब तुम कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो शेर का बना रहे हो। तो आर्टिस्ट जो है वो उसको बताता है कि मैं अब जो है वो शेर का कान जो है वो टैटू कर रहा हूँ। तो जो फेक रेसलर है वो कहता है कि नहीं नहीं कान भी रहने दो, तुम कोई और चीज़ जो है वो कहीं और से शुरू करो। तो टैटू आर्टिस्ट जो है वो थोड़ा सा तो गुस्से में आता है, लेकिन खैर इग्नोर करके वो दोबारा से काम में लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा टैटू बनाना शुरू करता है तो फेक रेसलर एक दफ़ा फिर से तड़प उठता है और उसको पीछे कर देता है और कहता है कि अब तुम कौन सा बॉडी पार्ट बना रहे हो। तो आर्टिस्ट उसको बताता है कि अब मैं जो है वो शेर की बैली या शेर का जो पेट है वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। फेक रेसलर जो है वो दोबारा से कहता है कि नहीं तुम पेट भी रहने दो, तुम कहीं और से स्टार्ट करो। तो उस टाइम पे आर्टिस्ट जो है वो इसको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि खुदा ने आज तक ऐसा कोई शेर नहीं बनाया कि जिसकी ना दुम हो, जिसका ना कान हो और जिसकी ना बैली हो। तुम किस किस्म का शेर जो है वो बनवाना चाह रहे हो। उसको उस फेक रेसलर पे इतना गुस्सा आता है कि इससे पहले कि वो फेक रेसलर अपनी डिमांड करे वो उसको उठाकर अपनी दुकान से बाहर फेंक देता है। दोस्तों कहानी यहाँ पर हमारे लिए ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक बहुत ही अहम पैगाम और डीप थॉटफुल मैसेज जो है वो छोड़ जाती है, और वो ये कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मामले में किसी भी चक्कर में फेक आइडेंटिटी, फेक अपीयरेंस और फेक आइडियोलॉजीज़, इवन फेक थिंकिंग जो है वो भी नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सबक सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।